आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और कैसे रोका जाता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट दिखाना, यानी इलीगल तरीका से कमाया गया पैसा को क्राइम से आता है, जैसे ड्रग्स डीलिंग, करप्शन, स्मगलिंग। उस पैसे को लीगल दिखाने के लिए यूज फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस 3 स्टेजों में होता है। फर्स्ट, प्लेसमेंट, जब इलीगल पैसा बैंकिंग सिस्टम में इंटर होता है। सेकंड, लेयरिंग, इस पैसे को अलग अलग ट्रांजैक्शन में घुमाया जाता है ताकि उसका सोर्स छुप जाए। थर्ड, इंटीग्रेशन, जब पैसा क्लीन दिखाई देने लगता है तो उसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बिजनेस में यूज़ किया जाता है। सेकंड, एएमएल और सीएफटी का जरूरत क्यों है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल और कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म सीएफटी लॉज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह इलीगल एक्टिविटी को रोकने में मदद करता है। जब पैसा इलीगली सिस्टम में आता है तो उसे देश की इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक ट्रस्ट खतरे में पड़ जाता है। अगर एएमएल लॉ ना हो तो क्रिमिनल अपना ब्लैक मनी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। टेररिस्ट ग्रुप में भी बिना दिक्कत फंड कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एएमएल और सीएफटी गाइडलाइंस देश के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है। थर्ड, ग्लोबल और इंडियन रूल्स एंड लॉ, पूरी दुनिया में एएमएल के रूल्स बनाए गए हैं, जैसे एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 14 रिकमेंडेशन दिया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी एएमएल सीएफटी में काफ़ी काम किया है। यूएसए ने 1970 में बैंक सीक्रेसी एक्ट बनाया था। इंडिया में लॉ पीएमएलए 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा यूएपीए 1967, फीमा 1999 और आरबीआई सेबी गाइडलाइंस भी एएमएल के पार्ट है। एफआईआईएनडी एक एजेंसी है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करता है। यह डाटा कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फॉरवर्ड करता है। 4, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के इंपॉर्टेंट सेक्शन। पीएमएलए 2000 का मेन फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 3, मनी लॉन्ड्रिंग क्या डिफिनीशन। सेक्शन 4, पनिशमेंट 3 से 7 की जेल और कुछ केसेस में 10 साल। सेक्शन 5, प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच करना। सेक्शन 12, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर बैंक ब्रोकर। सेक्शन 56, अदर कंट्री के साथ कॉम्परिजन का प्रोविजन या लॉ इंश्योर करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबल बनाता है। 5, एफआईआईएनडी क्या है। एफआईआईएनडी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। यह एक सेंट्रल एजेंसी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डाटा कलेक्ट करता है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सीटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एसटीआर, क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर, प्रॉपर्टी डील्स एक्सेट्रा। एफआईयूआईएनडी इन रिपोर्टों को एनालाइज करता है और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिले वह इंफॉर्मेशन एजेंसी जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजता है। इसका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना और डाटा प्रोवाइड करना। 6, सेबी गाइडलाइंस और केवाईसी नोम। सेबी ने स्ट्रिक्ट केवाईसी रूल बनाया है ताकि हर इन्वेस्टर की आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। केवाईसी का मतलब है नाउ योर कस्टमर। हर इंटरमीडिएट को क्लाइंट का नाम, एड्रेस, पैन, आइडेंटिटी प्रूफ लेना पड़ता है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी केआरए यह डाटा मेंटेन करता है। सेबी ने ऑनलाइन केवाईसी प्रोसेस भी अलाउ किया है। प्रिंसिपल ऑफिसर और डिजिग्नेटेड डायरेक्टर एएमएल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी बढ़ती है। 7, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। पीएमएलए का रूल्स के मुताबिक कुछ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। कैश ट्रांजैक्शन अबव 10 लाख, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एसटीआर, फॉरवर्ड डिबिटेशन अबव 5 लाख, प्रॉपर्टी डील्स वर्थ 50 लाख और मोर। इन सब रिपोर्ट को टाइम पे एफआईआईएनडी का भेजना होता है। लेट या गलत रिपोर्टिंग भी वॉयलेशन माना जाता है। 8, क्लाइंट ड्यू टू डिलीजेंस। क्लाइंट ड्यू टू डिलीजेंस यानी क्लाइंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन। जब भी किसी कस्टमर या अकाउंट खुला जाता है, यह बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो वेरिफिकेशन जरूरी है। बेनिफिशियल ओनर, जिसके लिए अकाउंट एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रहा हो, का डिटेल्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है। ड्यू डिलीजेंस से पता चलता है कि क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं। इसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग का चांस कम हो जाता है। तो इस वीडियो से आपने एएमएल और सीएफटी के बेसिस लॉ कंप्लायंस रूल के बारे में जाना।